नमस्कार। पंडित सुखदेव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा आगामी वीडियो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आने वाला है, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एस्ट्रोलॉजी। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। क्या ज्योतिष शास्त्र जन्म पत्रिका का अर्थ अपना पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छे ग्रह, खराब ग्रह, पिछला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म यह बताना है? अपनी समस्याओं का समाधान करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, सिर्फ यहीं तक ज्योतिष शास्त्र सीमित है या इसके आगे भी कुछ और है? एक व्यक्ति मेरे पास मिलने के लिए आए। उनके पास उस समय नौकरी नहीं थी। जन्म पत्रिका उन्होंने दिखाई, शनि के छोटे और बड़े उपाय बताए गए। समय आने पर उस समय उनकी इच्छा की पूर्ति, उनकी समस्या का समाधान हो गया, उन्हें नौकरी मिल गई। एक महिला मिलने आई। उसके बाद उनकी मनोकामना थी कि उनकी पुत्री का विवाह, उनकी बिटिया का विवाह थोड़ा जल्दी हो जाए। बहुत विलंब, रुकावटें और अड़चने चल रही थी। बिटिया की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया गया और बृहस्पति के कुछ छोटे बड़े उपाय, उपवास वगैरह कुछ बताए गए, तो उनकी मनोकामना भी सिद्ध हो गई। क्या ज्योतिष शास्त्र यहीं तक सीमित है? मनोकामनाओं को पूरा करना, समस्याओं का समाधान करना? क्योंकि जब तक ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अर्थ समझ में नहीं आता तब तक समस्याएं बनी रहेंगी, उपाय भी अधूरे हैं। क्योंकि वही व्यक्ति फिर से मेरे से एक बार मिलने आए। अब उन्होंने बताया नौकरी ठीक चल रही है, पर प्रमोशन काफी लंबे समय से ड्यू पड़ा है, मिल नहीं रहा है, कोई समाधान करो इसका। वो महिला भी फिर से मेरे से मिलने आई। कहा कि विवाह तो बहुत अच्छा हो गया है, पर ये नए पति पत्नी के बीच में कुछ मानसिक तनाव चल रहा है, इसके लिए फिर से कोई उपाय बताइए। अर्थात जब तक ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अर्थ नहीं समझ में आता, उपाय अधूरे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अर्थ क्या है। आजकल मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आए हैं जिनका जन्म 1970 का है। शारीरिक रूप से बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, बहुत बीमार है। 1970 का अर्थ होता है आज से 50 साल पहले की पत्रिका बनाई गई उनकी, पूर्व जन्मों की रिपोर्ट कार्ड कहेंगे इसे, पूर्व जन्मों की कर्म पत्रिका। पूर्व जन्मों में उन्होंने क्या किया वो ग्रह के माध्यम से उसे हम देखेंगे और उसके बाद अनुमान लगाएंगे कि उनकी समस्या का, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा और क्या उपाय करें। इसका अर्थ है ये उनके पूर्व जन्मों की कर्मों की रिपोर्ट कार्ड है, उनके जीवन मार्ग का नक्शा है। ग्रहों के माध्यम से बताया जाएगा कि उनका समय, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा। 9 ग्रह ईश्वर का ही अवतरित रूप हैं, ईश्वर की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदु नायका। अर्थात सूर्य माने सूर्यवंशी भगवान राम, चंद्रमा माने चंद्रवंशी भगवान कृष्ण, मंगल माने नरसिंह भगवान, बुध माने भगवान बुध और बृहस्पति माने वामन भगवान, शुक्र माने परशुराम भगवान, शनि माने विष्णु भगवान ने एक बार कछुए का अवतार लिया था, कच्छप अवतार, राहु माने वराह भगवान, केतु का मतलब होता है विष्णु भगवान ने एक बार मछली का अवतार लिया था, मत्स्य अवतार, मीना अवतार। ये सब ईश्वर का ही तो रूप है, ये कैसे गलत हो सकते हैं? यदि आपके जीवन में कुछ कष्ट चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, तो किसी ग्रह का दोष नहीं है ये सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी ग्रह की कृपा नहीं हो रही आपके ऊपर, ये तो आपके और हमारे पूर्व जन्मों की कमाई है, ये तो हमें मिलनी ही है। इसलिए यदि आप किसी भी ज्योतिषी के पास अपनी समस्या को लेकर के जाएं तो इस बात को मन में दृढ़ कर लीजिए कि ज्योतिषी किसी ग्रह का शुभ अशुभ बताने नहीं जा रहा, कोई अच्छी दशा या खराब दशा नहीं बताने जा रहा, ये आपका अच्छा समय है या खराब समय ये नहीं बताने जा रहा, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों को पढ़ करके सुनाने वाला है।
इसलिए आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं अब अपने उन कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, उन दोषों को मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। तभी ज्योतिषी के उपाय आपके लिए कारगर साबित होंगे। यदि आप क्षमा मांगने के लिए, अपने आप को दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ईश्वर भी आपकी सहायता कैसे कर सकता है। महाभारत में दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। दुर्योधन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप 100 के 100 कौरव मारे गए। दूसरी तरफ अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़ करके क्षमा मांग ली, 5 पांडव बच गए। अर्थात यदि आपके जीवन में कुछ कष्ट चल रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, अन्य झमेले अगर चल रहे हैं, तो उसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। दूसरे को बदनाम करना बंद करें, दूसरे को दोष देना बंद करें, दूसरे को दोषी ना ठहराएं। ये अर्थ है ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये अर्थ है इसका। सुधार अपने ऊपर करो, अपने कर्मों को ठीक करो, अपने स्वभाव को ठीक करो, अपनी सोच बदलो। यही अर्थ है सच्चा ज्योतिष शास्त्र। इसलिए सुधार अपने ऊपर लाना है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। अपने कर्म ठीक करें, गलत कर्मों को बंद करें, अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। यदि आप ज्योतिष शास्त्र शुरू से सीखना चाहते हैं या शुरू से ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो हमारे आगामी वीडियो की एक सीरीज आने वाली है, 2-2 और 3-3 मिनट की केवल। उसका नाम है ज्योतिष सीखें। इसे देखना ना भूलें। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, हमसे संपर्क करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों को बताइए कि सच्चा ज्योतिष शास्त्र क्या है, रियल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और घर पर रहकर ही ज्योतिष विद्या सीखे। धन्यवाद।